भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपण याम बनान पश्यन्ति सिद्ध स्वंत स्वरम हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल पर स्वागत है। महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। महाशिवरात्रि पर्व के दिन रात्रि में हम 4 प्रहर की पूजा कैसे करें, आज इसी संबंध में हम जानकारी लेकर आए हैं। मास शिवरात्रि का व्रत तो प्रत्येक महीने आता है कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर, लेकिन जब फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि आती है तो उसी दिन महाशिवरात्रि का पर्व होता है, जो इन्हीं मास शिवरात्रियों का एक वृहद स्वरूप है। इसी दिन भगवान महादेव जी अग्नि स्तंभ के रूप में भी प्रकट हुए थे और इसी दिन माता शक्ति का विवाह भी भगवान शिव से हुआ था। अतः सभी शिव भक्तों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और महाशिवरात्रि तो जैसा कि आप जानते हैं कि 4 महाराया होती हैं, उनमें से एक है होली की रात्रि दारुण महारात्रि होती है। कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि को मोह रात्रि कहा जाता है, दीपावली की रात्रि को कालरात्रि कहा जाता है और फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ही महाशिवरात्रि कहा जाता है। यह चारों रात्रियां महारात्रियां हैं। इन रात्रि में शयन करने से ना चाहिए। यथाशक्ति भगवान शिव का या अन्य महाराहों में अपने अपने इष्टदेव का पूजन अवश्य करना चाहिए। विभिन्न प्रकार की मंत्र सिद्धियां और तमाम तरीके के अनुष्ठान इस दिन किए जाते हैं, लेकिन आज हम महाशिवरात्रि के विषय में बात कर रहे हैं, तो हम यह देखते हैं कि शिव महापुराण में इस संबंध में क्या कहा गया है। शिव महापुराण की विदेश्वर संहिता के 9 अध्याय में भगवान शिव स्वयं ऐसा कहते हैं। तुष्ट हमदमा वत्स पूज आश्विन महादिने दिन में ततत पुण्यम भविष्यति मतर्म शिवरात्रि रति ख्या तिथि रेशामम। अर्थात महादेव जी ब्रह्मा जी और विष्णु जी से कहते हैं, हे पुत्रों, आज का दिन महान है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। तत्काले तु यह कुर्यात पूजाम मलिंगरयो कुर्यात स जगत कृतम स्थिति सर्गालय सकल रूप, यानी लिंग स्वरूप में या प्रतिमा के स्वरूप में जो मेरा पूजन करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। यहाँ इशारे में महादेव जी यह कह रहे हैं कि इस दिन की पूजा का फल यह है कि आप ब्रह्मा और विष्णु का भी पद प्राप्त कर सकते हैं। इतना अद्भुत है यह दिन, जिसके विषय में स्वयं महादेव जी आपको बता रहे हैं कि सृष्टि और पालन आदि कार्य भी वह व्यक्ति कर सकता है। तो यह कार्य तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी का है। तो सांकेतिक रूप में महादेव जी यह कह रहे हैं कि इस दिन जो मेरा पूजन करता है, तो उसके लिए बड़े से बड़ा पद भी दुर्लभ नहीं है। शिवरात्रि को दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निष्कपट भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह सारा फल केवल महाशिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। इस दिन मेरे दर्शन मात्र से ही पूर्ण फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजा अर्धचंद्राकार स्वरूप में माथा टेक के प्रणाम करें, आसन के नीचे 3 बार जल रखे उस जल को नेत्रों में लगा करके फिर आप उठे, अब इसके बाद दिन भर जितना संयम पूर्वक आप रह पाएं, यही इस व्रत का मूल विधान है। यदि आप महाशिवरात्रि के दिन अपनी पूरी चित्त वृत्ति को महादेव के चरणों में ही लगाए रखते हैं, तो सबसे उत्तम व्रत आपका हो रहा है। आप भी इस बात को जान लीजिए। पदार्थों को चढ़ाना, नियम नियमावली, यह सब तो एक औपचारिकताएं हैं। मुख्य बात तो यही है कि स्मरण अनवरत रूप से होता रहे, यही सबसे कठिन कार्य है। तो मैं आप सभी दर्शकों का ध्यान इसी ओर आकृष्ट कराने का प्रयास हमेशा करता हूँ। सामग्रियों की विशेष चिंता आप ना करें, क्योंकि प्रभु भाव के भूखे हैं। प्रभु सदैव भाव देखते हैं। यदि सामग्रियों से पूजा का महत्व होता तो फिर गरीब लोगों की तो पहुंच ही नहीं हो पाती। कभी शिवजी तक जैसे इस दुनिया में धनवान लोगों का राज है,
तो ऐसे ही अध्यात्म जगत में भी धनपतियों का ही राज होता तो कहीं हो या ना हो, लेकिन कम से कम महादेव जी की भक्ति में धन का तो बिल्कुल ही महत्व नहीं है, केवल भाव का महत्व है। आप सुंदर समर्पण भाव के साथ प्रभु को जो अर्पित करेंगे वो उसे स्वीकार कर लेंगे। बस मुख्य बात यह है कि आप दिन भर कितना समर्पित रहे। महादेव जी के लिए शिवरात्रि मुख्यतः रात्रि प्रधान पर्व है। रात्रि के चारों प्रहर में इसमें विशेष प्रकार की पूजा होती है। शास्त्रोक्त रीति तो बहुत बृहद है, वह सबके लिए आसान भी नहीं है। यह वीडियो तो एक सामान्य साधक को दृष्टि में रख कर के बनाया जा रहा है, इसीलिए ही सरलता विधि का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। सायंकाल 6 बजे से 9 बजे तक रात्रि का प्रथम प्रहर माना जाता है। इसी प्रहर में आप सायंकाल शिवालय जाकर के वहां भगवान शिव का विधिवत एक बार फिर से पूजन करें। यथाशक्ति जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो, सायंकाल शिवालय में जाकर के उसे समर्पित करें। प्रभु को बहुत से साधक साधिका इसी दिन रुद्राभिषेक भी करते हैं, तो सबसे अच्छा समय रात्रि का प्रथम प्रहर ही इसके लिए माना जाता है। शाम को 6 से 9 के बीच यदि आप इस बीच कर पाए तो अच्छा है, नहीं तो दिन भर में जब आपको समय मिल जाए महाशिवरात्रि को आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। सायंकाल की आप पूजा करके मंदिर से वापस आ जाएं, फिर रात्रि के प्रथम प्रहर की प्रथम पूजा आपको अपने घर पर करनी है। प्रथम प्रहर में भगवान शिव का दुग्ध से अभिषेक किया जाता है, तो आप 6 से 9 वाले प्रहर में प्रथम प्रहर में भगवान शिव का दुग्ध से अभिषेक करें। द्वितीय प्रहर में फिर दही से भगवान शिव का अभिषेक होता है। उसके बाद पुनः जल से अभिषेक करें। अब इसके बाद 12 बजे रात्रि तक जो दूसरा प्रहर चल रहा है, यथाशक्ति जितनी देर आप आसन पर बैठकर भगवान शिव के मंत्र का जाप कर पाएं या नाम का जाप कर पाएं, वह आपको करना चाहिए, क्योंकि यही पूरे दिन भर का सबसे बड़ा मुख्य कार्य है। नाम जाप या मंत्र जाप अब सबसे मुख्य समय प्रारंभ होता है रात्रि में 12 बजे से 3 बजे तक, जिसे निषेध काल कहा जाता है, और रात्रि का तीसरा प्रहर कहा जाता है। तीसरे प्रहर में घृत से शुद्ध घी से अभिषेक किया जाता है। इसके बाद जल से अभिषेक करें। अब इसके बाद 3 बजे तक, जब तक कि तीसरा प्रहर समाप्त नहीं हो जाता है, यथाशक्ति आप पुनः पवित्र आसन पर बैठकर प्रभु के मंत्र का जाप करें या उनके नाम का जाप करें। अब भोर में 3 बजे से लेकर के फिर 6 बजे तक रात्रि का आखिरी यानी चौथा प्रहर होता है। चतुर्थ प्रहर में भगवान शिव का शहद अर्थात मधु के द्वारा अभिषेक होता है। शहद से अभिषेक कर लेने के बाद पुनः जल से अभिषेक करें। अब इसके बाद सूर्योदय जब तक हो ना जाए तब तक चौथा प्रहर रात्रि का चल रहा है, तो इस बीच आपको फिर से यथाशक्ति मंत्र जाप या नाम जाप करना है। अब सूर्योदय के बाद पुनः आप अपनी नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो जाएं। भगवान शिव का फिर से यथाशक्ति पूजन करें, उनकी आरती करें। यदि संभव हो पाए तो किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, शिव भक्तों को भोजन कराएं, जीवों की सेवा करें। गाय की सेवा का अवसर मिले तो वह भी करें। यथाशक्ति वस्त्र अन्न धन का दान करना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति आपसे जो भी आपके सामर्थ्य में हो उन वस्तुओं का आप दान करने का प्रयास करें। इससे भी व्रत की पूर्णता सिद्ध होती है और व्रत सफल होता है। अब इसके बाद आप कुछ खा पी लें, अपने व्रत को पूर्ण करें। तो यही एक सरल विधि थी जो मैंने आपको बताई। महाशिवरात्रि की पूजन के लिए दिन भर में जितने प्रहर हैं, 4 रात्रि के प्रहर और 4 दिन के प्रहर, उस 24 घंटे में हर श्वास में हम प्रभु के स्मरण का अभ्यास करें। व्रत का सबसे बड़ा नियम यही है। अब बात आती है कि खाना पना क्या चाहिए। तो देखिए, इसमें भी सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है। नियम तो है कि निराहार व्रत रहना चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति इस स्थिति में नहीं है कि निराहार व्रत वो रख पाए। तो यथाशक्ति जितना आपसे संभव हो पाए उतनी कठोरता से ही आप व्रत का पालन करें। वैसे तो नमक का सेवन भी किसी व्रत में नहीं किया जाता है, लेकिन बहुत से लोग शिवरात्रि के व्रत में सेंधा नमक का प्रयोग करते हैं और अन्य जो भी व्रत में ग्रहण करने वाली वस्तुएं हैं, आप अपने स्वास्थ्य को दृष्टि में रखते हुए ग्रहण कर सकते हैं। जो लोग मास शिवरात्रि का वर्ष पर्यंत व्रत रहना चाहते हैं, वो लोग भी इस दिन से प्रारंभ कर सकते हैं।
या अन्य किसी भी महीने की मास शिवरात्रि से वो इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। और जिन्हें केवल महाशिवरात्रि के पूजन की विधि जाननी थी उनके लिए आज ये वीडियो भी बना दिया गया है। 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व है। 8 मार्च प्रातः काल से आपका व्रत प्रारंभ होगा। रात्रि में 12 बजे जब 9 तारीख लग जाएगी उसके बाद भी अगले दिन सूर्योदय तक यह प्रक्रिया चलेगी। तो इसीलिए किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना रखें। 8 तारीख को जब सूर्योदय होगा तब से लेकर के 9 तारीख के सूर्योदय तक का आपका यह व्रत है। तो आशा करते हैं जो भी जानकारी आपको दी गई वह आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधुओं के साथ शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। हर हर महादेव।